हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1, जिसका नाम था वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड क्या नाम था प्यारे बच्चों? वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एजम्पशंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम किसको कहा जाता है, फिर हमने पढ़ा कि स्टील जो है सिंपली सपोर्टेड बीम में कहां पर प्रोवाइड करते हैं और कैंटिलीवर बीम में कहां पे प्रोवाइड करते हैं, फिर हमने पढ़ा न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, फिर हमने उसे क्रॉस सेक्शन को भी हमने ड्रॉ किया था कि कहां पे आपका टोटल डेप्थ था, कहां पे इफेक्टिव डेप्थ था, कहां पे आपका क्लियर कवर था, कहां पे आपका इफेक्टिव कवर था। अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बेहतरीन तरीके से इसको समझिए प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्रॉस सेक्शन है किसी भी बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम का ही क्या है ये क्रॉस सेक्शन। क्यों सिंपली सपोर्टेड बीम? क्योंकि हमने स्टील कहां प्रोवाइड किया? बिलो द न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड किया। और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्टील, तब क्या होगा? वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने जंक्शंस में ही पढ़ा था कि स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम दोनों का दोनों लीनियर होगा। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है और ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम दोनों डायग्राम हम लोग देखेंगे। देखिए ये हमने बताया था कि स्ट्रेन डायग्राम भी लीनियर होगा और स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर होगा। तो सबसे पहले बात देखिए प्यारे बच्चों, हमने जो ड्रॉ किया स्ट्रेन डायग्राम या स्ट्रेस डायग्राम, देखिए अप टू कहां तक किया है? सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक किया जाता है। याद रखिएगा कहां तक किया जाता है? सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट तक। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिर्फ और सिर्फ हम स्टील को कंसीडर करेंगे, कंक्रीट को नहीं करेंगे। कंक्रीट को क्यों नहीं करते हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि हमको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। एजम्पशंस में आप लोग देख लीजिएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, मतलब टेंशन जोन में हम सिर्फ और सिर्फ स्टील का बात करेंगे, कंक्रीट का बात नहीं करेंगे। तो स्टील कहां पर है? यहां पर है। तो इसके एकदम सेंटर पे हमने स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम दोनों हमने खींचा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहां पे लिखा स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, हमने यहां पे लिखा स्ट्रेन ऑफ स्टील, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हम कंक्रीट को कंसीडर करेंगे और नीचे स्टील को कंसीडर करेंगे, बट इन केस ऑफ ओनली सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमने लिखा स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, फिर हमने लिखा स्ट्रेन ऑफ स्टील। ये स्ट्रेस डायग्राम है प्यारे बच्चों। तो हमने लिखा यहां पे सिग्मा सीबीसी, मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? सिग्मा सीबीसी का मतलब होता है परमिसिबल बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। किसी भी कंक्रीट में कितना मैक्सिमम बेंडिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, उसको हम सिग्मा सीबीसी से डिनोट करेंगे। नीचे हमने लिखा सिग्मा एसटी बटे एम, मतलब सिग्मा एसटी क्या है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ स्टील। एम क्या है? मॉडुलर रेशियो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो आप कुछ से डिवाइड नहीं किए, यहाँ पर क्यों आप डिवाइड कर दिए मॉडुलर रेशियो को? इसका क्या कारण है? यहाँ पे सिर्फ आप लिखते सिग्मा एस टी बाई एम क्यों लिखे? यहाँ तो समझ में आया कि परमिसिबल कॉम्प्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस कंक्रीट का है, तो यहाँ स्टील का है, तो एम से क्यों डिवाइड किए? सिर्फ सिग्मा एस टी लिखना चाहिए था। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्यों हमने डिवाइड किया वो दिखाते हैं। देखिए टोटल जो लोड होगा प्यारे बच्चों, नोट में करके इसको लिखिएगा प्यारे बच्चों। टोटल लोड मान लीजिए बीम पे P डेवलप हो रहा है। टोटल लोड बीम पे कितना डेवलप हो रहा है? P डेवलप हो रहा है। वो जो टोटल लोड है प्यारे बच्चों, कौन कौन रेसिस्ट करेगा? कंक्रीट भी रेसिस्ट करेगा और स्टील भी रेसिस्ट करेगा। तो हम बोले टोटल लोड रेसिस्ट करने के लिए, कौन कौन है? कंक्रीट है और P क्या है प्यारे बच्चों? टोटल लोड है। P क्या है? टोटल लोड है जो बीम पे लग रहा है। कौन कौन सहेगा? कंक्रीट सहेगा और स्टील सहेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, टोटल लोड बराबर क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस स्ट्रेस ऑफ स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई, फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया, तो हमने क्या लिखा कि टोटल लोड जो है कंक्रीट सहेगा और स्टील सहेगा। कंक्रीट को इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस के टर्म में लिखे तो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर और इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो अगर देखिए ये बीम होता है प्यारे बच्चों, ये बीम है, ये आपका स्टील है,
ये आपका स्टील है। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहला बात तो ये देख रहे होंगे कि जितना लेंथ स्टील का होता है उतना ही लेंथ कंक्रीट का भी होता है। दिख रहा है कि नहीं? जितना लेंथ स्टील का है, मतलब देखिए यही लेंथ स्टील का है और इतना ही लेंथ कंक्रीट का भी है। तो लेंथ ऑफ स्टील एंड लेंथ ऑफ कंक्रीट सेम है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हम इसमें लोड लगाएंगे तो जितना आपका कंक्रीट डिफ्लेक्ट होगा, जितना आपका कंक्रीट डिफ्लेक्ट होगा उतना ही स्टील भी डिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब क्यों दोनों डिफ्लेक्ट एक साथ होगा? क्योंकि कंपोजिट मटेरियल है ना, आरसीसी स्ट्रक्चर के किसको कहते हैं? कंक्रीट के ही अंदर में क्या है? स्टील है। तो दैट मींस प्यारे बच्चों जितना डिफ्लेक्शन कंक्रीट का होगा, जितना डिफ्लेक्शन कंक्रीट का होगा उतना ही डिफ्लेक्शन स्टील का भी होगा। जितना डिफ्लेक्शन कंक्रीट का होगा उतना ही डिफ्लेक्शन स्टील का होगा। आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जितना कंक्रीट घूमे डिफ्लेक्ट करेगा उतना ही स्टील डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग सोम में पढ़े होंगे मॉस में कि डेल्टा बराबर होता है PL बटे AE। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं प्यारे बच्चों? पढ़े होंगे, डेल्टा बराबर PL बटे AE। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, कंक्रीट का लिख रहे हैं, डेल्टा ऑफ कंक्रीट तो लिखेंगे PC इंटू LC बटे AC इंटू EC। डेल्टा ऑफ स्टील क्या लिखेंगे? PS इंटू LS बराबर AS इंटू ES। ठीक है ना? चलिए, अब हमने बोला कि लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ कंक्रीट बराबर है, तो कंक्रीट और स्टील को क्या कर देगा? कैंसल आउट कीजिएगा। PC बटे AC क्या कहलाएगा? PC बटे AC मतलब लोड इन कंक्रीट बटे एरिया ऑफ कंक्रीट क्या कहलाएगा? स्ट्रेस कहलाएगा बटे EC। लोड ऑफ स्टील बटे एरिया ऑफ स्टील क्या कहलाएगा? स्ट्रेस ऑफ स्टील ES। तो देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा C बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा S। EC को इधर ले आइए बटे ES। सिग्मा S बटे EC को और नीचे लेकर चले जाइए तो सिग्मा S अब बटे मॉडुलर रेशियो। तो सिग्मा ऑफ कंक्रीट बराबर क्या हो गया? सिग्मा S बटे M। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, मॉडुलर रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, मॉडुलर रेशियो जो होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट के बराबर होता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, M बराबर 280 बटे 3 सिग्मा CBC। ये आपका IS कोड बोला है, लेकिन ये जो डिफिनीशन है थ्योरेटिकल डिफिनीशन है। मॉडुलर रेशियो इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने ला दिया। हमने क्या लाया प्यारे बच्चों? अगर आपको स्टील के स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है, स्टील के स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट लिखना है तो मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। मॉडुलर रेशियो को डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा S बराबर M इंटू सिग्मा C भी लिख सकते हैं। तो यहां पे आते हैं, यहां से P बराबर, यहां से आ रहे हैं प्यारे बच्चों, P बराबर सिग्मा C इंटू AC। सिग्मा S को क्या लिख सकते हैं? M सिग्मा C इंटू AS। तो P बराबर सिग्मा C को कॉमन ले लीजिए, AC प्लस MAS। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2-3 बात यहां से समझ में आया। पहला बात यह समझ में आया कि अगर हम स्टील के स्ट्रेस को कंक्रीट के टर्म में लिखेंगे तो मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करना होगा। चलिए, अब हमने क्या किया, सिग्मा S बराबर M सिग्मा C यहां पे हमने पुट किया। तो सिग्मा C को सिग्मा C छोड़ दिया, AC को AC छोड़ दिया, सिग्मा S को लिखा M सिग्मा C, सिग्मा S को क्या लिखा हमने? M सिग्मा C इंटू AS। अब देखिए प्यारे बच्चों, सिग्मा C को हमने कॉमन लिया तो AC प्लस MAS। अब देखिए प्यारे बच्चों, टोटल लोड अगर कंक्रीट सहता, टोटल लोड अगर कंक्रीट का स्ट्रेस है ना, कंक्रीट का स्ट्रेस है तो टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट इतना रहना चाहिए। हमने क्या बोला? अगर टोटल लोड को अब चाहते हैं कि कंक्रीट ही सहे तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए? MAS होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक चीज और दिख रहा है कि एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा? MAS। मतलब प्यारे बच्चों, अगर ऑफ एरिया ऑफ स्टील को एरिया ऑफ कंक्रीट में बदलने चाहिएगा तो M से मल्टीप्लाई करना होगा। एरिया ऑफ स्टील बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है प्यारे बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। एरिया ऑफ स्टील को अगर इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बदलने जाइएगा तो आपको मॉडुलर रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा।
क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जबकि आपको स्ट्रेस ऑफ स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट में बदलने जाइएगा तो मॉडुलर रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे लिखा सिग्मा एस टी बाई एम। क्यों हमने लिखा प्यारे बच्चों, क्योंकि सिग्मा एस टी बाई एम, सिग्मा एस टी बाई एम इसलिए लिखा क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट में लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट में लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों अब आप लोग हेडिंग दीजिएगा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एक्सिस से नोट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यही होता है, ये है आपका न्यूट्रल एक्सिस प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन तक का जो दूरी होता है वो आपका मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। हमने क्या बोला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन क्योंकि ऊपर होता है इसलिए कंप्रेशन, नीचे क्या होता है टेंशन जोन होता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम टू द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द कंप्रेशन जोन एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सी, एंड इट इज डिनोटेड बाय एक्सी। प्यारे बच्चों जल्दी इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हम इसको निकालेंगे, एक्सी का फॉर्मूला निकालेंगे प्यारे बच्चों, उसको नोट डाउन कीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। जल्दी नोट डाउन कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सी का वैल्यू। देखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। प्यारे बच्चों सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाइए, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेस डायग्राम देखिए प्यारे बच्चों स्ट्रेस डायग्राम में हम सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। देखिए कैसे लगेगा, देखिए सिग्मा सीबीसी बटे एक्सी, सिग्मा सीबीसी बटे एक्सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम बटे डी माइनस एक्सी। अगर आपको प्यारे बच्चों 8-9 क्लास में सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, अगर सेम ट्रायंगल है प्यारे बच्चों तो सिग्मा सीबीसी बटे एक्सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम बटे डी माइनस एक्सी होता है। ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। हमने क्या किया, सिग्मा सीबीसी बटे एक्सी इज इक्वल टू सिग्मा एस टी बटे एम बटे डी माइनस एक्सी। चलिए प्यारे बच्चों इसको इधर उधर करते हैं, थोड़ा सा डी माइनस एक्सी को इधर ले जाते हैं, सिग्मा एस को इधर ले जाते हैं, तो डी माइनस एक्सी बटे एक्सी, डी माइनस एक्सी को इधर ले गए तो सिग्मा सीबीसी को इधर ले जाइए, सिग्मा एस टी बटे एम सिग्मा सीबीसी होगा। चलिए प्यारे बच्चों इसको तोड़ दिए तो डी बटे एक्सी, एक्सी बटे एक्सी 1 सिग्मा एस टी बटे एम सिग्मा सीबीसी। 1 को प्यारे बच्चों चलिए उधर लेके चलते हैं, अब देखिए प्यारे बच्चों इसको हम क्या ले लिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिए प्यारे बच्चों, अब इसको उलट दीजिए तो ये भी उलट जाएगा, तो एक्सी बाई डी उलट दिए तो क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी। अब डी को उधर लेके चले जाइए प्यारे बच्चों, एक्सी बराबर एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हुआ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। ये फॉर्मूला है एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ये फॉर्मूला है किस क्या निकालने का, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। याद रखिएगा कैसे हमने निकाला, अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज हमने लगा दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड्स ऑन, जो एक्सी का जो वैल्यू होता है किस पे डिपेंड करता है, सिग्मा सीबीसी पे ओनली, सिग्मा एसटी पे ओनली, बोथ सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी एंड नन ऑफ द अबव। प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस किस पे डिपेंड करता है,
सिग्मा सीबीसी पे ओनली, सिग्मा एसटी पे ओनली, या सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी पे ओनली, मतलब दोनों पे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी नंबर। आंसर क्या होगा? सी नंबर। जल्दी बताइए, सोच के बताइए। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग सोच के बताइएगा तो गलत ही बताइएगा, क्योंकि आप सभी का आंसर होगा सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एसटी, बट इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ओनली सिग्मा एसटी। कहिएगा कैसे सर? तो अभी हम प्रूफ कर देते हैं कैसे। देखिए यहां से तो आपको लग रहा है ना कि एक्सी डिपेंड कर रहा है सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अभी हम देखिए थोड़ा सा आपका माइंड को चेंज करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ऊपर नीचे एम सिग्मा सीबीसी से डिवाइड कीजिए। पहले लिख देते हैं एम सिग्मा सीबीसी, एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी इंटू डी। ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए एम सिग्मा सीबीसी से, तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस सिग्मा एसटी बटे एम सिग्मा सीबीसी। बचेगा या नहीं बचेगा? अरे ऊपर नीचे एम सिग्मा सीबीसी से डिवाइड कर दिए। अब बताइए प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू कोड मॉडुलर रेशियो का वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? अरे मॉडुलर रेशियो अकॉर्डिंग टू कोड 280/3 सिग्मा सीबीसी। एजम्पशंस में जाकर देखिए, WSM के एजम्पशंस में आप जाकर देखिए, तो सिग्मा सीबीसी से सिग्मा सीबीसी गया तो XC बराबर हो गया 1/1 प्लस 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 सिग्मा ST बटे 280 इंटू डी। तो क्या आपको इस फॉर्मूले में कहीं पे भी सिग्मा सीबीसी दिख रहा है क्या प्यारे बच्चों? नहीं दिख रहा है। इसका आंसर है ओनली सिग्मा एसटी, ओनली सिग्मा एसटी। हमने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे सिग्मा एसटी पे खाली क्या होता है? डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना। क्या देखेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम एक्से से नोट करेंगे। प्यारे बच्चों डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो डिफिनीशन तो वही होंगे, कहां से? न्यूट्रल एक्सिस से लेकर एक्सट्रीम फाइबर ऑफ कंप्रेशन जोन का दूरी। बट प्यारे बच्चों वो जो हमने निकाला था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, वो तो फॉर्मूला से निकल रहा था, मतलब वो तो थ्योरेटिकल वैल्यू था, एम सिग्मा सीबीसी बटे एम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एसटी इंटू डी। ये क्या था आपका? थ्योरेटिकल वैल्यू था। अब हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअली कहां पर होगा न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ जो होगा एक्सट्रीम फाइबर से कहां पे लाई करेगा एक्चुअली, वो हम पता करना चाह रहे हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया या फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन टू द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन, हमने क्या बोला? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन इज इक्वल टू फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन में फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया को इक्वेट कीजिए। इक्वेट करने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल डेप्थ। तो देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मोमेंट मतलब एरिया इनटू डिस्टेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों कंप्रेशन जोन का एरिया बताइए। देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का एरिया बताइए प्यारे बच्चों, बी इनटू यही तो एक्स है जिसको हमने मान चुका है एक्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो प्यारे बच्चों कंप्रेशन जोन में टोटल एरिया कितना है? बी इंटू एक्स है, तो हमको क्या हो गया? बी इंटू एक्स है, ये तो एरिया हो गया। एरिया का मोमेंट लेना है तो देखिए प्यारे बच्चों इसका सीजी कहां पर होगा? XA/2 पे होगा या नहीं? XA/2 पे, रेक्टेंगुलर में XA/2 पे होता है। एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस XA/2। तो ये हमने क्या किया? फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन जोन में कंप्रेशन जोन का एरिया इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। एरिया कितना है? बी इंटू एक्स। कंप्रेशन जोन का एरिया ये ना बी इंटू एक्स, और डिस्टेंस क्या होगा? सीजी का डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से XA/2, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों अब चलिए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन जोन हम लेकर चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हम पहले ही बोल चुके हैं टेंशन जोन में हम सिर्फ स्टील का बात करेंगे, कंक्रीट का बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। तो देखिए प्यारे बच्चों
एरिया ऑफ स्टील हम मान लेते हैं AST, मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस चारों का एरिया, टोटल एरिया कितना स्टील का AST, तो एरिया ऑफ स्टील इनटू डिस्टेंस देखिए प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस D माइनस एक्स, D माइनस, तो आप ये सोच रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ऊपर वाले में आप सेंटर से लिए हैं तो इसका सेंटर से क्यों नहीं लिए। प्यारे बच्चों देखिए सेंटर से ऊपर का क्यों लिए, क्योंकि ऊपर वाले में टोटल में कंक्रीट है और पूरे कंक्रीट को हम कंसीडर करेंगे तो पूरे कंक्रीट का हमने CG लिया, ठीक है ना। नीचे में क्या हुआ, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सिर्फ हम स्टील का लेंगे तो स्टील का सेंटर लेते हैं। देखिए स्टील का सेंटर तो ये है ना, तो स्टील का सेंटर का दूरी क्या हो जाएगा, D माइनस एक्स से, D माइनस एक्स से, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों हमने ये भी बताया था कि एरिया ऑफ स्टील को अगर कंक्रीट के टर्म में बदलने जाइएगा तो M से मल्टीप्लाई करना होगा। जाकर देखिए कॉपी को। प्यारे बच्चों हमने ये भी बोला था कि अगर आप एरिया ऑफ स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट बदलिएगा तो M से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और हमेशा हम RCC स्ट्रक्चर में इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट ही बात करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इसको तोड़ के देखिए, BXA का होल स्क्वायर बाई 2 MAST D माइनस एक्स से, यहां से आप एक्स से निकाल लीजिएगा, यही एक्स से आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले को आप क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए। BXA का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू MAST D माइनस एक्स से, कहां से आया कैसे आया वो आपने देखा, कैसे इसको अप्लाई करना है वो हम लोग आगे देख लेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ा स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम, फिर हमने ये पढ़ा क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, फिर हमने ये पढ़ा कि उसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, फिर हमने पढ़ा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।